मदीना में एक यहूदी था। वो मुल्क शाम गया ताकि तिजारत के लिए कुछ सामान खरीदे। सामान खरीद कर जब वो वापस आ रहा था तो इसकी नज़र एक गुलाम पर पड़ी जिसका रंग बहुत काला था। वो किसी लिहाज से भी खरीदने लायक ना था। यहूदी ने सोचा कि अगर वो इसे खरीद ले और अपने शहर मदीना में जाकर महंगे दामों बेच सकता है और नफ़ा कमा सकता है। चुनांचा इसने वो गुलाम खरीद लिया जिसका नाम सालिम था। मदीना में पहुंचा और सारा सामान 3 दिन में बेच दिया, लेकिन सालिम को खरीदने वाला कोई नहीं था। हर कोई इसकी शक्ल सूरत देखकर नज़रअंदाज कर देता था। यहूदी ने गुलाम सालिम से कहा कि वो सामान पकड़ के धूप में खड़ा हो जाए तो लोग ये समझें कि गुलाम बहुत मेहनती है और धूप में भी काम करता है तो वो खरीद लेंगे। सालिम ने ऐसा ही किया, लेकिन लोग होशियार थे। उन्हें पता चल गया कि ये गुलाम महज मालिक के हुक्म पे खड़ा है। मदीना में एक खातून थी जो अपनी खुदा तरसी की वजह से मशहूर थी। उन्होंने जब गुलाम को देखा तो इसे खरीद लिया। इस खातून का नाम फातिमा था। मक्का से एक साहब मदीना आए जिनका नाम हजीफा था। लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि फातिमा बहुत पाकबाज और खुदा तरस खातून है, आप इनसे शादी कर लें। हजीफा ने तस्लीम कर लिया और फातिमा से शादी करके वापस मक्का रवाना हो गए। सालिम गुलाम भी साथ चला गया। मक्का पहुंचकर हजीफा ने अपने दोस्त उस्मान बिन अफ़ान से मुलाकात की और इसे खुशखबरी दी कि मैंने मदीना में एक खातून से शादी कर ली है जो बहुत अच्छी खातून है और अपनी पाकबाजी की वजह से मशहूर भी हैं। लेकिन उस्मान ने अपने दोस्त हजीफा की बात पर खास तवज्जो न दी। इस बेरुखी की वजह से हजीफा को रंज हुआ और उन्होंने अपने दोस्त से इसकी वजह पूछी तो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और तुम मुसलमान नहीं हो, लिहाजा हमारी दोस्ती नहीं रह सकती। हजीफा जानते थे कि उस्मान बहुत समझदार इंसान है, वो कोई बेफायदा काम नहीं कर सकते, लिहाजा अपने दोस्त को कहा कि मैं भी इस्लाम कबूल करूंगा और अपनी जोजा फातिमा और गुलाम सालिम के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन में बयान फरमाया जिसमें गुलाम आज़ाद करने की फजीलत बयान की। फातिमा ने घर आकर सालिम को आज़ाद कर दिया, लेकिन सालिम ने कहा मेरा मुल्क शाम बहुत दूर है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। चुनांचा हजीफा ने सालिम को अपने पास रख लिया और सालिम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भेजने लगे। सालिम कुरान की तालीम हासिल करने लगे कर गुजरता गया। एक बार यूं हुआ कि वो मस्जिद में कुरान पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनका कुरान सुनकर कहा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में सालिम जैसे लोग पैदा किए। इतनी बड़ी तारीफ थी कि इससे पहले किसी के लिए नहीं की गई थी। हिजरत का हुक्म आया और सालिम ने भी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना जाकर वहां की सबसे पहली मस्जिद कबा के इमाम मुकर्रर हो गए। लोग रश करने लगे कि ऐसा गुलाम जिसे कोई खरीदने को तैयार न था आज मस्जिद कबा का इमाम बन गया है। फिर वक्त गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का ज़माना भी गुजरा और अमीर अल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की वफात का वक्त भी करीब हुआ। इस वक्त सालिम दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अगर सालिम जिंदा होते तो मुझे अमीर बनाने में कोई मुशक्कत ना होती, यानी मैं उन्हें अमीर अल मोमिनीन बना देता, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है सालिम का दिल मोहब्बत से भरा हुआ है। सबक ये है कि कुरान के जरिए लोगों को इज्जत भी मिलती है और जिल्लत भी। जो कुरान सीख जाते हैं उन्हें अल्लाह ताला ऐसी हुक्मरानी अता करता है कि वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। सालिम जिनको कोई गुलाम की सूरत में खरीदने को तैयार नहीं था, उन्हें कुरान ने कैसी इज्जत से नवाजा।